स्वामी जी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर 5 एकड़ में फैला था। परिसर द्वार के सामने कुछ दूरी पर मंदिर का द्वार था। इस द्वार का नाम दर्शन द्वार था। मंदिर में कुल 10 दरवाजे थे। 9 दरवाजे थे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, घुमा फिरा कर फिर बाहर ले आते थे। दर्शन द्वार ही मंदिर के अंदर ले जाता था। दर्शन द्वार के बाहर हृदयाकार का सरोवर था, जिसमें 2 ईंटों का दर्शन द्वार तक पतला पुल था। इस पर बहुत ध्यानपूर्वक ही चला जा सकता था। थोड़ा भी ध्यान भटका और मंदिर में जाना वाला व्यक्ति धड़ाम से सरोवर में गिर जाता था। 100 व्यक्ति अगर मंदिर जाने की कोशिश करते, उसमें से 60 तो पुल देखकर ही लौट आते। बचे 40 में से 30 सरोवर में गिर जाते। 10 व्यक्ति जो प्रवेश करते हुए लौटकर मंदिर का हाल बताते। मंदिर के बीचों बीच लीलाधर की स्फटिक की पारदर्शी मूर्ति है। मंदिर में न कोई झरोका है, न रोशनदान। मंदिर में कोई घंटा भी नहीं है। पूजा के लिए ना आरती हो, ना शंख रखा है, ना ही अर्पण के लिए पुष्प और प्रक्षालन के लिए जल है। कितने भी लोग मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्होंने लौटकर जब ये बताया तो स्वामी जी ने कहा, मंदिर में यह सब है। एक ने कहा कि लीलाधर की बगैर बांसुरी की कहीं मूर्ति होती है? स्वामी जी ने कहा, बांसुरी भी है और सुनाई भी पड़ती है। जब लौटे लोगों ने कहा, आप चलकर हमें दिखाइए, तो स्वामी जी ने कहा, ये सब दिखाने से दिखाई नहीं पड़ते, बस दिखाई पड़ते हैं। उसकी बस एक ही विधि है। जब लोग स्वामी जी से पूछते कौन सी विधि है, तो स्वामी जी बोलते, वह बताई नहीं जा सकती। बता भी दिया तो कोई कर नहीं सकता, वह तो अपने आप से घटती स्वयं उतरती है। सब लोगों को लगता था कि स्वामी जी सबको मूर्ख बना रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। कभी कभार कोई व्यक्ति कौतूहलवश मंदिर में जाता और एक दर्शक की भांति यात्रा करके लौट आता। कहता, मंदिर तो बहुत सुंदर है, किंतु पूजा पाठ योग्य नहीं है। मूर्ति को ना सजा सकते, ना आरती कर सकते। और तो और जब मूर्ति के कपड़े से पहुंचते तो वह बगैर रंग के निरंजन और पारदर्शी हो जाती, वह आंखों के लिए अलग बन जाती, फिर तो एकाग्र करना और मुश्किल। समय बीतता जा रहा था। एक बार एक पड़ोसी राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनापति को तुरंत युद्ध स्थल में जाने का निर्देश मिला। सेनापति ने युद्ध में जाने के पहले भगवान का आशीर्वाद लेना मुनासिब समझा। सबसे पास यही मंदिर था। इसके बारे में प्रचलित बातों से वह अनभिज्ञ था। उसने मंदिर परिसर में जैसे ही प्रवेश किया, उसे स्वामी जी मिल गए। उसने स्वामी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर पुल के बाहर उसने जूते उतारे। पुल पर चलते वक्त उसके मन में कोई विचार न था। उसने 10वें द्वार से प्रवेश किया और मंदिर में घुसते ही बगैर मूर्ति को देखी आंखें बंद कर ली। लंबी सांस लेकर अपने दोनों हाथ जोड़े और झुक गया। जैसे ही वह झुका, घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी, शंख बजने लगा और फूलों की सुगंध फैलने लगी। उसकी बंद आंखों में रोशनी भरने लगी। थोड़ी देर में उसे बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। फिर उसे लगा कि जैसे परमात्मा ने उसे अपने आगोश में समेट लिया हो। कुछ देर बाद वह मंदिर से लौटा। उसका चेहरा आलोक से भरा था, चाल में ठहरा था, आंखें और गहरी हो गई थीं, माथा चौड़ा लग रहा था। उसने फिर स्वामी जी के पैर छुए और कहा, यह मंदिर जीवंत है।